हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज मैं आपको मेरी रियल कहानी सुनाऊंगा। बचपन से लेके और जब से हम छोटे थे तब से लेके हम बड़े हुए तब तक की हमारी एकदम रियल कहानी मैं आज आपको पूरी सुनाऊंगी। तो आज मेरी रियल कहानी मेरे भाई बहन सब सुनना। और जब भी आप फ्री बैठे हो, आपके पास टाइम हो, तो आप मेरी ये रियल कहानी ज़रूर सुनना, क्योंकि जब किसी पे बीतती है ना, तभी पता चलता है मेरे भाइयों कि गरीबी क्या होती है और अमीरी क्या होती है। जब हम छोटे थे तो हम बहुत गरीब थे भैया, बहुत गरीब। पता आपको कि हमारी जैसी गरीबी शायद अभी तक किसी ने देखी नहीं होगी। आपको पता है हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, चाची भी हैं, चाचा भी है, और दादी भी है, और दादा भी है, लेकिन किसी ने भी हमें छत पे नहीं लगाया भैया। हमारे मम्मी पापा के पास उस टाइम कुछ भी नहीं था, खाने के लायक खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ना। और जो मेरा छोटा भाई था वो बहुत बीमार था। मैं आज मेरी एकदम रियल कहानी सुना रही हूँ भैया आपको, एकदम रियल। लेकिन आपको पूरी सुनना है, इसके बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके आँख में भी आंसू आ जाएंगे। तो भाई उस टाइम क्या हुआ था कि जब मेरी नाना था, नाना और नानी, तो उसके कोई लड़का नहीं था भैया, तो उसी ने हमें पांचों भाई बहन को पाल पोस के बड़ा किया। क्योंकि जब हमारे दादी और दादा दोनों थे, फिर भी हमारी नानी और नाना ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे दादी और दादा किसी के लायक ही नहीं है, और वो तो किसी को भी पसंद नहीं करते थे, ना छोटे भाई के टापर को, और ना छोटे बेटे के टापर को, और ना हमें पसंद करते थे। हम बड़े बेटे के टापर हैं। तो गए तो हम 5 भाई बहन थे। और आपको पता है आप मेरी बहुत लंबी कहानी है, पूरी सुनना, आप स्क्रिप्ट मत करना बिल्कुल भी। तो भाई उस टाइम क्या हुआ था, क्योंकि एक दिन ऐसा समय आ गया था, क्योंकि छोटा भाई था वो बीमार चलता था, तो उसे मम्मी हॉस्पिटल लेके गई थी दिखाने के लिए। तो फिर हम तीनों बहन घर पे रह गई, तीनों बहन घर पे रह गई। चलो मैं तो उसके पास कम ही रहती थी, मैं तो कभी कभी जाती थी, कभी मैं तो नानी के पास ही रहती थी। फिर क्या हुआ भैया, उन सब ने ऐसा भी नहीं पूछा नीचे आके, हमारे दादी ने भी नहीं पूछा, हमारे दादू ने भी नहीं पूछा, हमारे चाचा ने भी नहीं पूछा, हमारी चाची ने भी नहीं पूछा कि हमारी जो नीचे बेटियाँ 3 बेटी है वो भूखी है या पैसी है, और एक भाई और था छोटा, ठीक है। 2 भाई और 3 बहनें, हम 5 भाई बहन हैं। तो एक वो सबसे छोटा है ना, वो बीमार चलता था। तो अभी जो हम 4 घर पे थे ना, तो हम सोच में पड़ गए कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम हमें पता आपको गैस भी नहीं था, अबे जो बडलाइटन से छिड़काते ना, ये भी नहीं था मेरे भाई। फिर भी है ना, हमने इतनी हिम्मत करी। और स्टोव था, स्टोव के अंदर पहले वो क्रासनी तेल चलता था, नहीं कहते वो क्रासनी तेल, हाँ क्रासनी तेल से वो स्टोव चलता था। तो भाई स्टोव चलाना पहले मैंने कोशिश की, तो मुझसे तो स्टोव नहीं चला। फिर हमारी एक छोटी बहन है, उसने कोशिश की, तो उससे भी स्टोव नहीं चला। फिर हमारी बीच की बहन है, उसे सब कुछ आता था, तो वो बोली कि चल तुम दोनों के बस की बात नहीं है। तो उसने स्टोव चला के, मैं बड़ी हूँ, मुझे नहीं आता था, लेकिन वो मुझसे छोटे थे, उसे स्टोव चलाना आता था। तो उसने भाई कैसे भी करके स्टोव चलाया। और उस टाइम मेरे पापा मजदूरी करते थे बीड़ी के कारखाना में, तो किसी के कारखाना में काम करते थे। तो उसी के हाथ से कोई 10-20 रुपये लाए थे रात को, तो वो हमारे पास पड़े थे। तो उसमें से हमने 10 रुपये लेके सामने वाले दुकान से चावल लेके आए, और वही चावल इतना सा आया, लेकिन उनको तीनों खानों, 3 बहन और 1 भाई था पास में, चारों जना इतना खा के सोए। लेकिन ऊपर से ना दादी आई, ना चाचू आए, ना कोई भी बंदा नहीं आया कि भाई नीचे मेरे 2 पोता पोती हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ऐसे होते हैं भैया दादा दादी, क्योंकि बता गया जब मेरी मम्मी, फिर हम जो पहले गांव रहते थे, हम सरदार सर, हमारा गांव में भी है सरदार सर। फिर वो हमें सरदार सर छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब मेरा नानू था ना, वो बम्बई में रहता था, और बम्बई में आपको पता है कितनी मजदूरी करता था, और मंदिर में रहता था, मतलब रामदेव बाबा का मंदिर था, तो रामदेव बाबा के मंदिर में रहता था। आपको पता है भाई से
रामदेव बाबा के मंदिर में भजन गा के, और वो भी कितनी मजदूरी, कितनी दुखी होके हम पाँचों भाई बहन को पाला। आँख से दिखता नहीं था, अंधा था मेरा नाना, अंधा। पता नहीं किस हिसाब से जाता था, किस हिसाब से आता था, उसको कैसे बस धुंधला दिखता था, फिर भी वो ना हमारे पाँचों भाई बहन का पेट भरता था। ठीक है, मैं तो भगवान, जिस दिन मेरे नाना और नानी दोनों एक्सपायर थे, हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उसी ने हमें पाला था। और मेरी नानी रातों भाई मेहनत करती थी, बीड़ी बांधती थी, बीड़ी बांध के हम सबको पाला। एक मिनट रुको भैया, वीडियो बने रहना। तो भाई अब मैं थोड़ी देर दुकान में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे जो पति है वो अंदर नाश्ता करने के लिए गए हैं। तो मेरी रियल कहानी मैंने आपको सारी बताई है। मेरा नाना अंधा था, अंधा होके हमारा पेट पालता था, क्योंकि उसे कुछ दिखता भी नहीं था, फिर भी वो हमारे लिए बम्बई कमाने के लिए जाता था। और पता नहीं भगवान की लीला है, क्योंकि रामदेव बाबा की पूजा करता था मेरा नाना, तो रामदेव की पूजा करता था, तो रामदेव बाबा की शक्ति से वो हमारे लिए कमा के लाता था, और हम पाँचों भाई बहन का पेट भरता था। उसी ने हमें बड़ा किया, और उसी ने हमें पाल पोस के 3 बहनों की शादी की। अब 2 भाई रह गए, तो अब नानी नाना तो एक्सपायर हो गई, और 2 भाइयों की शादी भी अब अच्छे से होगी, क्योंकि भाई बचपन बहुत दुखी से गुजरा है। हम आपको बताएंगे ना तो हमें खुद रोना आ जाएगा, और आप सबको भी रोना आ जाएगा, क्योंकि आप भी सोचोगे कि बहन के साथ इतना बुरा हुआ है, और देखो फिर भी बहन कितनी खुश है। ठीक है ना भाई। लेकिन जो क्या होता है कि हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि भाई हम किस गरीबी से गुजरे हैं, और किस हम तो अब लोग करते हैं ना, पैसा दे के इतना इतराते हैं कि भाई चलो आज इनके पास इतना पैसा है। भाई वो पैसा क्या काम का? ठीक है, जब किसी गरीब को हम 1 रुपया नहीं दे सकते। देखो भाई, मेरी आदत ये है, अभी भी हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए ना, तो मैं उससे खाली हाथ नहीं भेजती हूँ। चाहे मेरे पास 2 रुपये हो, चाहे मेरे पास 5 रुपये हो, मैं उसको देती ज़रूर हूँ। तो मैं यही कहूँगी भाई, कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी से हम भी बहुत बुरी हालत से गुजरे हैं। और हमारे पापा भी आपको पता है शराब पीते थे, तो इसीलिए मेरे नाना ने ही मुझे पाल पोस के बड़े किया, और 3 बहनों की शादी भी नाना ने की थी। तो फिर नाना एक्सपायर हो गए तीनों बहनों की शादी करने के बाद में। और मेरा नाना बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था। मैं को भगवान सबको ऐसा नाना दे, क्योंकि इतना कुछ होने के अंधा था, आँख से अंधा था, इतना सब कुछ होने के बाद में उसने हमारा पेट पालते थे, हमें पाल पोस के बड़ा करते थे। तो भाइयों, ऐसा नाना नानी तो आपको पता है किस्मत से ही मिलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, और मैं तो रहती भी उसी के पास थी। कभी मम्मी जाती थी सरदार सर, तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मम्मी अपने ससुराल कभी जाना पड़ता था, कोई काम पड़ता था। तो जब मेरा दादी और एक्सपायर हुए थे ना, तब जाना पड़ता है। तो दादी तो अभी भी है, फिर भी उस दादी ने अभी भी हमें नहीं पूछती। अब आपको पता है उससे बाद में क्या हुआ था? जब मेरा दोनों नानी नाना एक्सपायर होने के बाद में मेरा भाई थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मजदूरी झाड़ी करने लग गया, और अपनी कमाने लगा, अपने घर में 2 पैसा लाने लगा, मम्मी को पापा को देने लग गया। और मेरा पापा अभी आपको पता है शराबी था, तो शराब में मेरे पापा की जान जा चुकी थी। शराब बहुत पीते थे भैया। मेरी एकदम रियल कहानी है। आप वीडियो देखना, और वीडियो देख के मुझे बताना, मैंने आपको कोई भी झूठ कहानी नहीं बताई है, सारी एकदम रियल है। तो भाई मेरी सारी ये रियल कहानी है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ मेरे भाई। तो मेरे पापा उस टाइम आपको पता ही है बहुत शराब पीते थे, तो शराब में मेरे पापा की जान जा चुकी थी। तो जान जाने के बाद में फिर भी मेरे दादी और दादा तो है ही नहीं था, दादा तो कभी गुजर गए थे, लेकिन दादी तो ही अभी भी दादी है, और अभी भी मेरे चाचा और चाची सब है। लेकिन भाई मेरे जब पापा ख़त्म हुए थे ना, तो जब मेरी नानी ने बोला कि तुम यहीं रहना मेरी जगह पे, तो मेरी नानी का कोई लड़का नहीं था, तो मेरे नाना ने मेरे भाई के नाम कर दिया मकान। तो हम यहीं रहने लगे। फिर जब हम मेरे पापा ख़त्म हुए थे, तो वो ये हम फतेहपुर रहते थे। फतेहपुर भैया हमारा नानी रहा है, तो हम वहीं रहने लगे। तो फिर क्या हुआ
कि वहाँ पे मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और हम उनको समझाते भी थे, लेकिन वो मानते नहीं थे, वो अपने हिसाब से चलता था। तो फिर ज़्यादा शराब पीने से क्या हुआ था, एक दिन शरीर में सुन आ गई थी। शरीर में सुन आ गई तो पता ही नहीं चला कि कब जान निकल गई। कुछ भी नहीं हुआ था, कोई तबीयत खराब कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जान निकल गई। तो फिर हमें दादी को कॉल किया तो दादी ने क्या कहा कि भाई यहाँ लेके आओ सरदार सर। फिर मैंने बोला दादी अभी ऐसी जगह पे ऐसी बातें नहीं होती। अब हमें पता भी नहीं था कि पापा को ऐसा हो जाएगा। फिर भाई बहुत कुछ हुआ है आपकी बहन के साथ, बहुत कुछ। तो हमने दादी को कॉल किया तो दादी ने ऐसा बोला। तो फिर दादी ने बोला अब तो दादी आपकी सोच है, अब आओ नहीं आओ। तो मेरी बुआ एक पास में रहती है, मेरी एक बुआ मेरे पास में ही है मम्मी के, जो मम्मी फतेह पर रहती है, फतेह पर मेरी बुआ भी एक है। तो भाइयों मेरे 5 तो थी बुआ, 5 बुआ और 10 मेरे पापा ने भाई बहन थे 10। तो उनमें से देखो 5 बहनों में से कोई भी तो बहन नहीं आई और ना कोई भाई की लड़कियाँ आई, सब शादीशुदा थी, सब कोई भी नहीं आई। और ना ही उनमें से कोई बुआ आई, ना कोई फूफा आया, कोई भी नहीं आया। फिर दादी आई तो आप पता आपको कितना गोदम धाड़ करके गई थी। कोई इतना शर्म भी नहीं चढ़ा कि भाई मैं क्या कर रही हूँ मेरे बच्चों के साथ। उस टाइम बच्चों की हिम्मत बनानी चाहिए, लेकिन उसने तो एक तरफ मेरे पापा की अर्थी भी नहीं उठी थी। पर मेरी दादी ने जो तमाशा किया ना वो अभी तक याद है। और आज वो ना मेरा भाई जब कमाने लगे, दोनों भाई कमाने लगे, दोनों भाई कमा के अच्छा मकान बना लिया। अब वो क्या कह रही है कि मेरी गलती हो गई, अब मेरे दोनों पोतों मेरे पास आ जाओ। अब क्यों जाए हम? जिस टाइम साथ देना चाहिए उस टाइम साथ दिया नहीं, जिस टाइम आना चाहिए उस टाइम आए नहीं, और अब वो हमें बुला रही है। लेकिन फिर भी मेरे भाई का दिल इतना अच्छा है। मेरी बुआ अब आई थी, अभी मेरे पापा को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए भैया। तो अब 2 साल बाद में बुआ घर पर आई थी। तो मैंने बोला अब क्यों आ रही हो, तब आना था तो तब तो नहीं आई, अब लेने के लिए आ गई। तो भाइयों ऐसे होते हैं इंसान। ये मेरी रियल कहानी है। बताना आपको कैसी लगी। भाई देखो हम तो देखो गरीबी बहुत देखे हैं, अब थोड़ा जाके सुख देखा, अब थोड़ा जाके अच्छा लगने लगा। क्यों फिर भी है ना वो दिन नहीं भूला जाता, क्योंकि वो बातें ऐसी याद आती हैं, बचपन की बातें बहुत याद आती है भैया, बहुत। मैं सही कह रही हूँ ना। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे ना आप तो लाइक ज़रूर करना भैया। और ऐसे बताओ परिवार हर घर में होता है क्या? ऐसा परिवार किसी को ना मिले, मैं तो यही कह रही हूँ। भाइयों देखो जो बच्चों को गरीबी में अगर दादी दादा के पास सब कुछ हो के भी वो तरसाते हैं, फिर कौन वो उस दादी दादा क्या फ़ायदा? सही बोल रही हूँ ना। तो होते भैया कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो अब मुझे बताना आपको मेरी ये रियल कहानी कैसी लगी, सच्ची कमेंट करना। सच्ची कमेंट करना भैया, मेरी रियल कहानी आपको कैसी लगी। ये मेरी छोटी सी दुकान है भैया देखो। तो ये थी मेरी दुख भरी कहानी। कभी कभी भूखे भी रहे भैया, पानी के साथ भी हमने रोटी खा के देखी है, नमक के साथ भी, पानी के साथ रोटी खा के देखी है। कभी ऐसा दिन था हमारा। लेकिन अभी थोड़ा ना आप सब सपोर्ट करो, आप सब दुआ करो, आपकी बहन की ज़िंदगी अब अच्छे से गुजरे। हमारा तो 15 साल तो ऐसे ही गरीबी में बर्बाद है। हम पढ़े भी नहीं थे, इसी गरीबी के चलते हम पढ़े नहीं भैया। अब हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं भैया, बस आप सब दुआ करो अब आपकी बहन की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। तो ये हमारी छोटी सी दुकान है भैया, हमारे ससुराल में हमारे पति ने दुकान कर रखी है।
तो चलो इस दुकान से ही हम बच्चों का पेट भरते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। धीरे 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 बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भैया, बहुत ज़्यादा। कल भाई एक भाई ने पूछा था कि दीदी वीडियो बैक कैमरा से बनाते हैं या सीधे कैमरे से बनाते हैं। पहले मैं भी ऐसा करती थी, मोबाइल हाथ में ले लेती और सीधा कैमरा से वीडियो बनाती थी, लेकिन आपको ना बैक कैमरा से वीडियो बनाओगे ना तो बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा बैक कैमरा से वीडियो आएगा। और आज आपको पता है नाग पंचमी है भैया, हाँ नाग पंचमी है, तो आप हाथ जोड़ना सभी नाग देवता के लिए। और आज मेरे बच्चों का पेपर है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। आप कमेंट करके बताना भाई मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ये फलारी है भैया, फलारी जो सावन का सोमवार चल रहा है ना अभी, तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यही खाते हैं। इनमें ना सिंधा नमक खाता है फलारी। तो आज मैंने आपको पूरी मेरी एकदम रियल कहानी सुनाई है। तो आप सब मुझे बताओ कि आप सब पे भी ऐसा दिन कभी आया था क्या? मैं तो कभी भगवान किसी के ऊपर ना आए। भैया लाइक करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और सुबह लगती हूँ वीडियो बनाने, और सुबह मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, तो शॉर्ट वीडियो भी देख लिया करो कभी कभी। और मेरी एक आईडी और है भैया, रेखा डकारी के नाम से है, तो उसे भी जाके सर्च करना आप। रेखा डकारी के नाम से भैया, उसे भी शेयर करना, उसे भी सर्च करके देखना कि वो मेरी आईडी आपको दिख रही है क्या। उस पर भी हम कॉमेडी वीडियो डालते हैं, फनी वीडियो। जिंदगी आती गाओ गाना गाते गाने ला ला देखो भाई, ये अपना MDS मसाला है, ज़्यादा ना मैगी के अंदर पड़ता है। MDS मसाला, ये देखो MDS मसाला पनीर के अंदर पड़ता है। और बहुत मट्टी लग गई भैया, इतना आंधी तूफान आता ना, मट्टी लग गई। और ये अपना तेज पत्ता जो हम सब्जी में तड़का लगाते हैं। क्या बना रहे हो? हाँ आज नाग पंचमी है, नाग चढ़ा रहे। तो भाई देखो नारियल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज नाग पंचमी है ना। ये देखो
शिवजी महाराज फोटो बोलने ले आऊँगा पर शिवजी महाराज भी लगे खड़ा खड़ा यहाँ किताब पढ़ी आगे किताब है की है किताब है यार किताब होता है शिव जी महाराज कुछ है। हाँ तो भाइयों आज नाग पंचमी है तो इसीलिए नारियल चढ़ा रहे हैं शिवजी महाराज को। तो आप सब भी याद रखना नाग पंचमी आज। तो ये देखो शिवजी महाराज को नारियल चढ़ा रहे हैं। भाई चढ़ा दी तो शिव जी महाराज को नारियल चढ़ा दिया भैया। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। आज घर सारा बिखरा हुआ भैया। पानी नारियल ले गए कल्याण पानी अंदर है देखो गुड़ पड़ा खिड़की वाली नौकर लोग छिट के खा लो भैया। नारियल को क्या? हाँ नारियल को पानी ठंडा हो गया। ले चुटकी खा लिया है मैं दर्द दुखे तो डट के खाशो जड़ तो खा लियो वीडियो बना लियो थे वीडियो बना लियो थे नारियल को बना ले आगे हाँ नारियल को वीडियो बना ले भाई। नाग पंचमी है क्या? नाग पंचमी नाम भी बोले नाग पंचमी शिव जी महाराज को नाग पंचमी
के खा रहे हैं, आप भी खा लो, क्योंकि पानी विजिट के ना अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सुबह से सोच रही थी कि यार नारियल किसे चढ़वाऊँ, कि मुझे हमारा हाथ नहीं लगेगा। तो फिर भैया ये हमारे सासू माँ जी जो आपकी नारियल चढ़ाई हुई है, बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको जो मेरी रियल सारी कहानी मैंने सुनाई है ना, एकदम रियल है भैया, एकदम रियल। हमारे नानी नाना के वजह से हम इतने बड़े हो गए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। गरीबी में कोई साथ नहीं देता भैया, कोई भी, चाहे कितना पैसे वाला क्यों ना हो, वो भी ऐसा कहता है ठीक है इनकी दशा हो रही है होने दो, इनके साथ जो हो रहा है वो होने दो। सभी ऐसे सोचते हैं? नहीं सोचते तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, सोचते हैं ना ऐसा? लोगों की सोच है ना बहुत बुरी होती है। अब आप मान लो आज हम किसी गरीब को देख लेंगे कि भाई देख इनके पास खाने के लिए भी नहीं है और ये ऐसे भूखा बैठा है, उसके लिए हम कुछ करेंगे ना, उसको हम खाने के लिए कुछ दे के आएंगे, उसके लिए कपड़ा लत्ता वगैरह सब कुछ दे के आएंगे, है ना? इतनी इंसानियत तो हमारे अंदर। लेकिन उस टाइम में ना सभी देखते थे, आड़ोसी पड़ोसी सब मज़ा उड़ाते थे, मज़ा, दिन रात सुबह शाम टापा ऐसा करते थे, अब क्या खाएंगे अब क्या खाएंगे, मुझे हमको किसी ने साथ नहीं दिया। बीता हुआ दिन जब याद आता ना बहुत दुख होता भैया। पर अब जो मेरा भाई कमाने लगे ना, शादी गरीबी दूर कर दी दोनों भाइयों ने। मेरे नानी नाना की मांगत थी कितनी, आपको यकीन नहीं आएगा, 7.5 लाख रुपए मांगत थी, सारी मांगत उतारी मेरे दोनों भाइयों ने। अब जाके ना थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि अब अच्छा दिन अब जा रहे भैया। वो कहते हैं ना, तो कभी दुख तो कभी सुख भी आता है। इस वीडियो को ना बहुत सारा प्यार देना, मैंने बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई है, और इस वीडियो में मैंने सारी मेरी रियल कहानी आपको बता दी है। और आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी ऐसे बंदे कहीं देखेंगे, आपके घर में भी ऐसे है क्या, दादी दादा चाची चाचा? मेरे घर में तो अभी भी है, अभी भी भैया इतने गए गुजरे हैं, अभी भी हैं। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, अगला वीडियो फिर लेके आएंगे और उसमें भी आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे। तो राम राम, राधे राधे। और मैंने आपको मेरा घर दिखाया है, ये मेरा ससुराल है भैया, जहाँ मेरी शादी हुई है ना, तो ये मेरा घर है, देख लो।
राधे राधे भाई, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।